हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ सोसाइटी। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो दिस इज गोना बी एन इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो बिफोर एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। So, jurisprudence is the study that deals with the fundamental principles and various concepts of law. It guides a person to understand the deeper meaning of law. यानी कि सिंपली ये कहा गया है कि जो jurisprudence है वो स्टडी करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट ऑफ लॉ को, और ये हमें गाइड करता है टू अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग ऑफ लॉ। ओके, एंड ये जो वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक लैटिन टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। बेसिकली ज्यूरी का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो अगर हम इसे कंबाइन करें तो ये क्या बनता है? नॉलेज ऑफ लॉ। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज बेसिकली द नॉलेज ऑफ लॉ। ओके, ज्यूरिस्प्रूडेंस एनालाइजेस द नेचर ऑफ लॉ, लीगल सिस्टम, legal rules, legal concepts and legal institutions and creates a way to understand the social, political as well as cultural arenas where law operates। यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि jurisprudence deals with the concept of law। सो ये लॉ के वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे कि लॉ का नेचर कैसा है, उसके लीगल सिस्टम्स, लीगल रूल्स, लीगल कंसेप्ट्स, लीगल इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन। ओके, और साथ में ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एरियाज जहाँ पे लॉ ऑपरेट होता है। ओके, अब हम सीधे आते हैं डेफिनेशंस पर। सो बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस के वेरियस डेफिनेशंस है अकॉर्डिंग टू वेरियस ज्यूरिस्ट। ओके, उन्होंने अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने अपने डेफिनेशंस को सामने रखे हैं। सो हम कुछ इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट के डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ज्यूरिस्ट ग्रे की डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू ग्रे, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। उनके हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है। नेक्स्ट इज ऑस्टिन। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। सो उनका कहना है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। नेक्स्ट वन इज हॉलैंड। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, jurisprudence is the formal science of positive law। So इन्होंने ग्रे और ऑस्टिन के डेफिनेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और ये कहा कि jurisprudence जो है फॉर्मल साइंस है ऑफ पॉजिटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सामन की डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू सामन, jurisprudence as the science of the first principles of the civil law। यानी कि उनके हिसाब से jurisprudence is the science of फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। ओके, अब हम देखते हैं डॉक्टर एलन की डेफिनेशन, जिन्होंने ये कहा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। यानी कि उनके हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंटिफिक कॉम्बिनेशन है ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं कीटॉन की डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू कीटॉन, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। यानी कि उनके हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस एक स्टडी है और साथ में एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट वन इज HLA हार्ट। उनके हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनियन ऑफ रूल्स इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। ओके, सो वी हैव डन विथ डेफिनेशन पार्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। So, jurisprudence is a field of study that encompasses a wide range of topics and disciplines। यानी कि jurisprudence का स्कोप काफी वाइड है, जिसमें हम स्टडी करते हैं various topics and disciplines को। It explores the relationship between law, culture and society, and it seeks to understand the fundamental principles and concepts that underpin the legal system। यानी कि जो स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक्सप्लोर करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड द सोसाइटी, और साथ में जो लीगल सिस्टम में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स मौजूद हैं उन्हें भी स्टडी करता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज its focus on legal logic, which involves the study of legal frameworks, bodies of law, and reasoning behind the
लीगल डिसीजंस, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस लीगल लॉजिक पे फोकस करता है, जिसमें लीगल फ्रेमवर्क्स को स्टडी किया जाता है और साथ में लॉ के जो भी बॉडीज हैं, लॉ गवर्निंग बॉडीज, उनको हम स्टडी करते हैं और साथ में जो भी लीगल डिसीजन दिए गए हैं उस डिसीजन को गिव अवे करने का रीजन क्या है उसे भी हम स्टडी करते हैं. However, the scope of jurisprudence goes beyond just the study of legal logic. It also encompasses other fields such as psychology, politics, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड एथिक्स. इसका मतलब ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस लीगल लॉजिक को स्टडी करने के साथ साथ बहुत सारे बाकी फील्ड्स को भी कवर करता है, जैसे कि साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और एथिक्स. ओके, दिस इज बिकॉज द लॉ इज नॉट क्रिएटेड इन अ वैक्यूम बट rather is shaped by the social, cultural and political context in which it operates. So, लीगल लॉजिक के अलावा इन सब एरियाज को स्टडी करने के पीछे ये रीजन है कि हमारा जो लॉ है जो आज हमारे बीच मौजूद है वो टाइम के साथ चेंजिंग फैक्टर्स को देखते हुए चेंज होता है. ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी द different fields also to understand the law properly. Okay. The study of jurisprudence is also important for understanding the nature of law itself. It explores questions such as the origin of law, the need for law, and the utility of law, and seeks to develop a deeper understanding of how the law operates in practice. यानी कि ये जो study of jurisprudence है ये हमें help करता है to understand the nature of law. ओके, और साथ में ये लॉ रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि लॉ का ओरिजिन क्या है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, देन हमें लॉ की क्या ज़रूरत है, द नीड ऑफ लॉ. ओके, और साथ में यूटिलिटी ऑफ लॉ यानी कि लॉ का इस्तेमाल कैसे होता है. ओके, और साथ में एक डीपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि लॉ प्रैक्टिस में हम कैसे ऑपरेट करते हैं, लॉ को हम प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं. Overall, the scope of jurisprudence is vast and wide-ranging and includes a variety of disciplines and topics. यानी कि jurisprudence का scope काफ़ी vast and wide है, काफ़ी broader है, जिसमें बहुत सारे disciplines और topics cover होते हैं. It is an essential field of study for understanding the legal system and the role of law in society. And it continues to play a critical role in shaping legal theory and practice today. यानी कि ये जो jurisprudence subject है वो हमें हमारे legal system को deeply समझने में help करता है और साथ में जो law का role है in the society उसे भी study किया जाता है. And jurisprudence also shapes various legal theories and approaches. Now let's move on to the significance या फिर आप कह सकते हो importance of jurisprudence. So, the study of jurisprudence is not only limited to the development and evolution of law. The academics who study jurisprudence also make great contributions to the fields of other social sciences like the political and social fields. This leads to the overall development of the society. यानी कि जो study of jurisprudence है वो evolution and development of law तक ही सीमित नहीं है. जो भी एकेडमी jurisprudence को पढ़ती है, स्टडी करती है, वो अपना कंट्रीब्यूशन सोशल साइंसेस जैसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड में भी करती है. सो इससे क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का. द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज द स्टडी ऑफ jurisprudence also helps to uncomplicated some of the concepts and complexities of the legal world. It makes them more manageable and rational and easier to understand. This can also lead to a more effective practice of law. So, जैसे कि आप जानते हैं कि जो study of jurisprudence है वो law को काफ़ी deeply study करता है. So, इससे क्या होता है, जो भी complicated and complex concept होते हैं law के वो भी हम बहुत easily समझ पाते हैं, जिससे कि हम लीगल वर्ल्ड को बहुत ही आसानी से ईजी वे में समझ पाते हैं. और जब हम एक लॉ के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो उस लॉ को हम प्रैक्टिस में भी काफ़ी इफेक्टिवली ला पाएंगे. ओके, वी ऑफन कॉल jurisprudence द ग्रामर ऑफ द लॉ, यानी कि jurisprudence को ग्रामर ऑफ द लॉ भी कहा जाता है. इट विल हेल्प अ लॉयर द बेसिक आइडियाज एंड रीजनिंग बिहाइंड द रिटन लॉ. It helps them better understand the fundamentals to the law and help them to figure out the actual rule of law.
जैसे कि हम जुरिस्प्रूडेंस को ग्रामर ऑफ लॉ कहते हैं, ये हेल्प करता है हमारे लॉयर्स को टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड द रिटन लॉ, यानी कि जो लॉ दिया हुआ है उसके पीछे रीजनिंग क्या होगा, आइडियाज क्या होंगे, उसे समझने में लॉयर्स को हेल्प करता है। द लॉयर एंड जजेस कैन यूज jurisprudence as a guide to correctly interpret certain laws that require interpretation. जो jurisprudence है वो lawyers and judges को laws को interpret करने में help करता है, यानी कि एक suitable case में जो suitable law applicable होगा वो आप jurisprudence को refer करके बहुत ही proper way में apply कर सकते हो। The study of jurisprudence does not serve only academic purposes. It will help lawyer and other practitioners in practical world as well. यानी कि जो study of jurisprudence है वो सिर्फ academic purpose पे help नहीं करता, इसके अलावा lawyers और जो भी बाकी practitioners हैं उन्हें भी help करता है to understand the law properly in this practical world. Okay, so ये जो jurisprudence है वो किताबी दुनिया से जो बाहर practical world है हमारा, उसमें भी एप्लीकेबल होता है और जो लॉयर्स, प्रैक्टिशनर्स एंड जजेस है उन्हें हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ jurisprudence, and do subscribe Law Society for learning law easily.